नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात सिने जगत की मशहूर अदाकारा राजेश खन्ना के साथ ढेरों फिल्में कर चुकी मुमताज़ की। मुमताज़ का आज 76वां जन्मदिन है और 76वें जन्मदिन के इस मौके पर आज के इस पॉडकास्ट में बात सिर्फ मुमताज़ की। एक्ट्रेस मुमताज़ का आज 76वां जन्मदिन है और उन्होंने अपने करियर में लगभग 25 फिल्मों में काम किया था और वो 70 के दशक की ऐसी हीरोइन थी जो सबसे ज़्यादा फीस लिया करती थी। हालांकि 26 साल की उम्र में करियर के पीक पर शादी करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया था। शादी के बाद उनकी लगभग सभी फिल्में फ्लॉप रहीं और राजेश खन्ना और मुमताज़ की दोस्ती बहुत गहरी थी, ये तो हम सभी जानते हैं। एक बार किस्सा है कि वो भीड़ में बिना हिचक के राजेश खन्ना की जान बचाने के लिए चली गई थी और वहीं फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान शम्मी कपूर और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन कपूर खानदान की एक परंपरा की वजह से ये रिश्ता टूट गया। मुमताज़ ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की थी, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग से हर किसी को लुभाया और ए ग्रेड फिल्मों की टॉप एक्ट्रेस बनी। मुमताज़ का जन्म 31 जुलाई साल 1947 को मुंबई में अब्दुल सलीम अस्करी और शादी हबीब आगा के घर में हुआ था। मूल रूप से उनका परिवार ईरान के मशहद का रहने वाला था। मुमताज़ के जन्म के 1 साल के बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया और तलाक के बाद माँ मुमताज़ और उनकी बहन मलिका को लेकर अपने पीहर चली गई। उधर पिता ने दूसरी शादी कर ली जिनसे उन्हें 2 बेटे हुए। मुमताज़ का बचपन बहुत गरीबी में बीता। परिवार के गुजारे के लिए माँ फिल्म इंडस्ट्री में छोटे मोटे काम करने लगी। छोटे बच्चों को फिल्मों में काम करता देख उनकी इच्छा होती कि उनकी बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस वजह से वो अपनी दोनों बेटियों को सेट पर ले जाने लगी। माँ का ये सपना पूरा भी हुआ। 11 साल की खूबसूरत मुमताज़ को साल 1958 की फिल्म सोने की चिड़िया में काम करने का मौका मिला और इसके बाद वो फिल्मों में लगातार काम करती रही। 14 साल की उम्र में मुमताज़ ने पहली बार ए ग्रेड की फिल्म गहरा दाग में काम किया। फिल्म में उन्होंने हीरो की बहन का रोल किया था जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और इस समय इंडस्ट्री में दारा सिंह की एक्शन फिल्मों का दौर भी था। उनकी अधिक हाइट की वजह से कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी। तब उनकी फिल्मों के डायरेक्टर मोहम्मद हुसैन की नज़र मुमताज़ पर पड़ी, जिसे उन्होंने दारा सिंह की हीरोइन के रूप में चुन लिया। दारा सिंह ने भी इस पर सहमति जताई। काम मिलने की ललक की वजह से मुमताज़ भी दारा सिंह के साथ काम करने के लिए राजी हो गई और दोनों ने फिल्म फौलाद में पहली बार साथ में काम किया और इसके बाद उनका बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना जारी रहा। वो दारा सिंह की तुलना में आधी ही फीस लिया करती थी। मुमताज़ आज भी कहती हैं कि दारा सिंह की वजह से ही उनका करियर सफल रहा। अफवाहें ये भी थीं कि साथ काम करने के दौरान दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। हालांकि इस पर उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। आपको बता दें कि मुमताज़ की बहन मलिका की शादी दारा सिंह के भाई SS रंधावा से हुई थी और मुमताज़ हमेशा दारा सिंह को इस बात का क्रेडिट देती रही कि फिल्मों में स्थापित करने का जो श्रेय है वो एक तरीके से दारा सिंह को जाता है। जब कोई उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था तब दारा सिंह मुमताज़ के साथ काम करते थे। बी ग्रेड की फिल्मों का हिस्सा होने की वजह से मुमताज़ को ए ग्रेड की फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। उन पर एक्शन गर्ल का ठप्पा लग गया और ये बात उन्हें भी परेशान करती थी। मुमताज़ की बहन मलिका भी फिल्मों में काम किया करती थी। वो एक्टर महमूद की अधिकतर फिल्मों में उनके अपोजिट कास्ट की जाती थी। एक बार किसी काम के सिलसिले में महमूद उनके घर गए और तभी उनकी नज़र मुमताज़ पर पड़ी। वो उनकी खूबसूरती देखते ही रह गए और अपनी फिल्मों में कास्ट करने का मन बना लिया। इस बात से मल्लिका महमूद से काफ़ी नाराज़ हो गई। साल 1966 में रिलीज़ हुई प्यार किए जा में मुमताज़ ने महमूद के अपोजिट काम किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद ने शशि कपूर से कहा था कि वो मुमताज़ को अपनी एक्ट्रेस के लिए सिलेक्ट कर लें, लेकिन शशि कपूर ने इस बात से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि वो उस एक्ट्रेस को अपनी हीरोइन कभी नहीं बनाएंगे जिसने दारा सिंह के साथ बी ग्रेड फिल्मों में काम किया हो। इसके बाद फिल्म राम और श्याम मुमताज़ के करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में वो दिलीप कुमार के अपोजिट नजर आई। शुरुआत में दिलीप कुमार उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे और उन्होंने महमूद से कहा था कि छोटी उम्र वाली मुमताज़ के साथ वो स्क्रीन शेयर करने में असहज हैं। फिर महमूद के समझाने पर वो इस काम के लिए राज़ी हो गए। बाद के दिनों में अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए मुमताज़ ने कहा कि दरअसल अगर दिलीप साहब उस रोज़ न माने होते तो शायद मुमताज़ न बनी होती। ये वो दौर था जब कोई भी एक्टर मुमताज़ के साथ काम नहीं करना चाहता था। एक्ट्रेस भी उनसे बात करने से कतराती थी। किसी फंक्शन में कोई भी एक्ट्रेस उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करती थी। सिर्फ वहीदा रहमान उनके साथ अच्छा बर्ताव करती थी और इन सब की वजह यही थी कि मुमताज़ ने बी ग्रेड फिल्मों में काम किया था। मुमताज़ के साथ काम नहीं करने की लिस्ट में एक्टर जितेंद्र का नाम भी शामिल है। फिल्म बूंद जो बन गए मोती में पहले जितेंद्र के अपोजिट फिल्म के डायरेक्टर वी शांताराम की बेटी राजेश्वरी को कास्ट किया गया था। वहीं मुमताज़ को साइड रोल मिला था। बाद में राजेश्वरी ने किसी वजह से फिल्म छोड़ दी और मुमताज़ को लीड एक्ट्रेस बना दिया गया। इस खबर के सामने आते ही जितेंद्र ने डायरेक्टर से कहा कि वो फिल्म में मुमताज़ के साथ काम नहीं करेंगे और वजह थी कि इससे पहले मुमताज़ ने किसी भी ए ग्रेड की फिल्म में लीड रोल प्ले नहीं किया था। बाद में डायरेक्टर के बहुत मनाने पर जितेंद्र ने फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी, लेकिन अनमने ढंग से ही। 1968 की फिल्म ब्रह्मचारी, जो कि शम्मी कपूर के साथ मुमताज़ की जोड़ी इसमें थी और इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया। खासकर मुमताज़ के जो साड़ी पहनने का स्टाइल था उसे उस दौर की लड़कियों ने बहुत कॉपी किया था। और फिल्म में गाना था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे में इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो बहुत शानदार थी। फिल्म के शूटिंग के दौरान शम्मी उन्हें पसंद करने लगे थे। इस तरह की खबरें भी मीडिया गॉसिप का हिस्सा बनी। शूटिंग के दौरान मुमताज़ ने भी उनसे कहा था कि वो उनको पसंद करती हैं और वो उनके पहले क्रश हैं। जब मुमताज़ के दिल की बात उन्हें पता चली तो उनका झुकाव मुमताज़ की तरफ और अधिक हो गया। शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता बहुत मजबूत हो गया। इंडस्ट्री में इस तरह की खबरें आने लगीं कि दोनों अफेयर कर रहे हैं और कई साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे। एक दिन शम्मी ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन इस प्रपोजल के साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जिससे उनका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। दरअसल कपूर खानदान की परंपरा थी कि शादी के बाद घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती। जब ये बात शम्मी कपूर ने मुमताज़ को बताई तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। मना करने की वजह यह थी कि उस समय शम्मी उनसे 20 साल बड़े और एक सफल एक्टर भी थे। वहीं मुमताज़ को इंडस्ट्री में अभी लंबा सफ़र तय करना था। मुमताज़ के इस फैसले से शम्मी का दिल टूट गया और उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी किसी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे। और इसी फैसले की वजह से उन्होंने 1974 में नीला देवी से शादी कर ली। हालांकि इससे पहले वो गीता बाली उनकी पत्नी थी, जो कि एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया था। डायरेक्टर राज खोसला की फिल्म दो रास्ते में पहली बार मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ स्क्रीन शेयर की। हालांकि राजेश खन्ना से पहले फिल्म में शशि कपूर को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने मुमताज़ के साथ काम करने से मना कर दिया। इस पर डायरेक्टर ने कहा कि कुछ भी हो जाए, फिल्म की एक्ट्रेस तो मुमताज़ ही रहेंगी। फिल्म का हीरो बदला जा सकता है और इसके बाद राजेश खन्ना ने फिल्म में बतौर हीरो काम किया। फिल्म तेरे मेरे सपने में देवानंद के साथ मुमताज़ ने काम किया। ये साथ में दोनों की पहली फिल्म थी। जब फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा की कहानी देवानंद ने मुमताज़ को सुनाई तब उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। दरअसल देवानंद ने पहले बहन का रोल मुमताज़ को ऑफर किया और इस पर उनका कहना था कि वो इतने रोमांटिक हीरो की बहन का रोल तो हरगिज़ नहीं करेंगे। और उनकी ये बात सुनकर देवानंद खूब हंसे और कहा कि फिल्म में काम तो तुम करोगी, लेकिन मेरी हीरोइन बनकर। उस वक्त एक साल में एक एक्टर सिर्फ 6 फिल्में ही साइन कर सकते थे, चूंकि एक नियम बनाया गया था फिल्म की जो डायरेक्टर एसोसिएशन थी, और कोई एक्टर 7वीं फिल्म न करे इसकी निगरानी एक कमेटी करती थी। जब उन्होंने मुमताज़ के साथ साल की 7वीं फिल्म साइन की तो मुमताज़ को इंडस्ट्री में कुछ समय के लिए बैन कर दिया गया। शूटिंग के लिए उन्हें नेपाल जाना था, लेकिन वहां भी कमेटी ने उन्हें न जाने देने की हर संभव कोशिश की और इस पर धर्मेंद्र ने मुमताज़ की मदद की और उन्हें एयरपोर्ट पहुंचाया। सोचिए, ये भी एक दौर था जब इतनी सख्ती थी।
1971 की फिल्म दुश्मन की शूटिंग एक गांव में हो रही थी और लीड रोल में चूंकि राजेश खन्ना और मुमताज़ थे, मीना कुमारी थी। इस वक्त राजेश खन्ना का स्टारडम ऐसा था कि फैंस उन्हें देखकर पागल हो जाते थे। शूटिंग के दौरान जब लोगों को पता चला कि आज उनकी शूटिंग है तो उन्हें देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। शूटिंग लोकेशन का पर सुरक्षा के कोई खास बंदोबस्त नहीं थे और भीड़ ने राजेश खन्ना को चारों तरफ से घेर लिया। कोई उन्हें छूने की कोशिश कर रहा था तो कोई उनसे बात करने की, और भीड़ इतनी बेकाबू थी कि जिससे उनकी जान पर भी आ बनी। और ये सब देखकर राजेश खन्ना परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। जब उनकी ये हालत मुमताज़ ने देखी तो वो भीड़ में बिना हिचक के घुस गई और लोगों को समझाकर राजेश खन्ना को वहां से बाहर निकाल लिया। एक और किस्सा है फिल्म रोटी में, जो कि साल 1974 में रिलीज हुई, जिसमें राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ नजर आई। फिल्म में एक क्लाइमेक्स सीन है जिसमें राजेश खन्ना मुमताज़ को अपने कंधों पर लेकर बर्फ से भरी वादियों में लेकर उन्हें दौड़ना होता है। इस सीन का परफेक्ट शॉट देने के लिए राजेश खन्ना ने 8 दिनों तक प्रैक्टिस की, जिसके बाद इस सीन को शूट किया गया। जब इस सीन की शूटिंग पूरी हो गई तो उनके बाएं कंधे पर लाल निशान बन गए, क्योंकि उस समय मुमताज़ का वजन थोड़ा ज़्यादा था और इस वजह से राजेश खन्ना का जो कंधा है वो थोड़ा चोटिल हो गया था। राजेश खन्ना और मुमताज़ की दोस्ती बहुत गहरी थी और मुमताज़ किसी दूसरे एक्टर के साथ अगर फिल्म साइन कर लें तो ये बात राजेश खन्ना को नागवार गुजरती थी। और वो ये कहती थी बार बार कि आप तो दूसरी एक्ट्रेस के साथ फिल्में साइन कर लेते हो, लेकिन मैं अगर करती हूं तो आप नाराज हो जाते हो। और अपनी इसी आदत से वो राजेश खन्ना को मना भी लेती थी। मुमताज़ माता पिता के लिए हमेशा एक अच्छी बेटी रही, जिसका सबूत उनके करियर के पीक पर शादी करने के कदम ने दिया। दरअसल जब वो करियर के पीक पर थी तब घर वाले चाहते थे कि वो शादी कर ले। उन्होंने परिवार का कहना मान भी लिया और 24 साल की उम्र में उनकी शादी बिजनेसमैन मयूर माधवानी से तय हो गई और फिर 26 साल की उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली। उनके इस कदम से हर कोई हैरान था। लोगों का कहना था कि इस कदम से उनका करियर खत्म हो जाएगा और ऐसा हुआ भी। शादी के बाद उनकी लगभग हर फिल्में फ्लॉप रही। उनकी शादी करने के कदम से राजेश खन्ना भी उनसे बहुत नाराज हुए। वो नहीं चाहते थे कि मुमताज़ का करियर इतनी कम उम्र में ख़त्म हो जाए। एक इंटरव्यू में मुमताज़ बताती हैं कि उनका 3-4 बार मिसकैरेज हुआ। कैंसर की लड़ाई में उनका पति ने उनका साथ दिया, उनके पति ने। और 1990 की फिल्म आंधिया उनके करियर की आखिरी फिल्म थी। मयूर वाधवानी और उनकी 2 बेटियां, जिनका नाम नताशा और तान्या है, दोनों विदेश में रहती हैं, लंदन में आती जाती रहती हैं। मुमताज़ मुंबई में रहती हैं और इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुमताज़ जी को फॉलो करिए, @मुमताज़ द एक्ट्रेस, ये उनका पता है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।